हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना प्यारा और पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। फिर से हम आपके सामने लेके आ गए हैं बायोलॉजी के 70 प्रश्न जो आपके एग्जाम में 90% उम्मीद है कि ऐसे प्रश्न आने की संभावना बनती है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 70 प्रश्न कैसा कैसा आज के इस क्लास में लाया गया है जो आपके एग्जाम के लिए 90% 100% तो नहीं लेकिन 90% पक्का ये प्रश्न आ सकता है, ये उम्मीद है। तो फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए और लास्ट तक बने रहिए, सभी क्वेश्चंस को करके जाइए। और फटाफट से हम लोग जिस तरह से हर एक क्लास में करते चले आ रहे हैं, एक भी प्रश्न को ज्यादा समय नहीं देना है, फटाफट से करते चलना है। चलिए फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए आज की क्लास को। पहला नंबर सवाल है कि गुणसूत्र के यूक्रोमेट की क्या विशेषता है? अनुवांशिक सक्रिय होता है, उदासीन होता है, अनुवांशिक निष्क्रिय होता है या ए और बी दोनों? तो फटाफट से मैं इसका आंसर बताते चलता हूं, आप लोग याद रखते चलिएगा। अनुवांशिक सक्रिय होती है इसलिए यूक्रोमेटिन इसको नाम दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि कहता है जिम कॉम्बेंट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है? याद रखिएगा इस सवाल को हम 100% राइट मानते हैं और सवाल जो है आपके एग्जाम में बार बार ये पूछा जाने वाला सवाल है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए विख्यात है? राइनो के लिए, शेर के लिए, बाघ के लिए या काला बक के लिए? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बाघ के लिए जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। तो जिस प्रकार हम फटाफट से सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराते चल रहे हैं उसी प्रकार आपको फटाफट से इसको सिर्फ शेयर कर देना है ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल है कि हाइब्रिड भीगर संकर संकरित निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होती है? बताइए। विनिमय के कारण, काइजमा के कारण होती है, समयुग्मज या विषम युग्मजता के कारण? ऐसा क्यों हो जाता है जब हाइब्रिड भीगर जो है संकर संकरित, किस घटना के कारण ऐसा हो जाता है? तो आपस में जब उसका क्या होता है साथियों, विषम युग्मजता आ जाती है तब ऐसा होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। 4 नंबर सवाल है कि मनुष्य का अवशेषी अंग निम्नलिखित में से कौन है? अंगूठा है, पिन्ना है, कॉर्किस है या पेल्विक है? तो अवशेषी अंग ये भी इंपॉर्टेंट है, एमबीबीएस सवाल माने जाते हैं आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। और 2024 में फिर से इस सवाल के आने की संभावना बनती है। तो मनुष्य का अवशेषी अंग निम्नलिखित में से कौन है? इस प्रश्न का जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगा, पिन्ना। कान का जो पिन्ना आपके ऐसे निकला हुआ रहता है, क्या है? अवशेषी अंग माने जाते हैं। इसका कोई कार्य यहाँ पे नहीं माना जाता है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर। क्लियर? अब हम लोग बढ़ते हैं आगे 5 नंबर सवाल के लिए, इधर ध्यान से आप लोग देखेंगे। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एक भी प्रश्न को आप लोग नहीं छोड़ेगा। चलिए, कहता है कि हीमोकोरियल अपरा, अपरा जो होती है अंडाणु में पाई जाती है अपरा, तो ये कहता है किसमें पाया जाता है? सशक में, मनुष्य में, घोड़ा में, इनमें से सभी में? तो अपरा की बात करते हैं साथियों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अपरा जो होता है ये सिर्फ मनुष्य में पाया जाता है। किसमें? मनुष्य में। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए 2024 के लिए 100% उपयोगी है और ऐसे प्रश्न बार बार बिहार बोर्ड ने पूछा है, तो ऐसे प्रश्न को आप भी याद रखिएगा। हम लोग फटाफट से सभी क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करते जा रहे हैं और उम्मीद है कि आप लोग लगातार सभी क्लास को देख रहे हैं। तो हीमोकोरियल अपरा जो होती है ये मनुष्य में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है बिल्कुल राइट है। 6 नंबर है कि कौन सा परागन कर्ता पुष्प के गंध से आकर्षित नहीं होता है? शलभ नहीं होता है, तितली, पक्षी या चमगादड़ नहीं होता है? तो कहता है गंध से आकर्षित नहीं होता है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, नहीं की बात की है, परागन कर्ता की बात की है। शलभ, तितली, पक्षी या चमगादड़ कौन नहीं होता है? तो यहाँ पे पक्षी नहीं होता है। पक्षी यहाँ पे ऑप्शन नंबर नहीं होता है। वो सुंदरता के कारण क्या होता है? आकर्षित होता है, लेकिन गंध के कारण नहीं होता है, याद रखिएगा। 7 नंबर सवाल है, कहता है मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन सा है? आंखों का रंग है, त्वचा का रंग है, बाल का रंग है या नाक का आकार है? मात्रात्मक लक्षण की यहाँ पे बात की है। मात्रा में उसमें लक्षण होना चाहिए, एक नियत, एक लिमिट मात्रा होना चाहिए। तो त्वचा का रंग जो होता है उसमें क्या होता है? मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण है, उसमें मात्रा के हिसाब से लक्षण पाए जाते हैं। 8 नंबर है कि वह कारक एजेंट जो कैंसर पैदा करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ये सुपर फास्ट क्लास आप लोगों को जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक चलता रहेगा और एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। आपके एग्जाम में एकदम सुपर फास्ट रहेंगे, बिल्कुल भी रुकने का कोई इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रिवीजन अब आपके लिए कराया जा रहा है। तो कैंसर पैदा करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्सिनोजन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी एकदम राइट है। तो वह कारक जो एजेंट में कैंसर पैदा करता है, यहाँ पे ऑन्कोजिन हो जाएगा। ऑन्कोजिन राइट होगा, याद रखिएगा क्या होगा? ऑन्कोजिन यहाँ पे राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी, ना कि बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल यहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4।
बताइए न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो न्यूक्लिक अम्ल याद रखिएगा टोटल के टोटल 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के। 10 नंबर सवाल का जवाब बताइए। कहता है एक पारितंत्र में पहला ट्रॉफिक स्तर होता है प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। एक पारितंत्र में पहला ट्रॉफिक स्तर यहाँ पे पूछा गया है। तो पहला ट्रॉफिक स्तर क्या होता है? यहाँ पे प्राथमिक उत्पादक होता है। जैसे घास जो हो गया साथियों, घास जो होता है क्या होता है? प्राथमिक उत्पादक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 11 नंबर सवाल की कोशिकीय जीन का नाम बताइए जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन जाता है। तो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण कौन बन जाता है यहाँ पे? तो ऑन्कोजीन यहाँ पे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। 12 नंबर सवाल है, थोड़ा कटा हुआ है लेकिन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कहता है जीन गन जिसकी मदद से जीन को कोशिका में प्रवेश करा सकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रश्न को मैंने बार बार आपके क्लास में कराया है, याद रखिएगा। एमबीबीआई प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए और बार बार ये सवाल आपसे पूछा गया कि जीन गन की मदद से हम लोग क्या करते हैं? प्लाज्मिड, कॉजमिड, फॉजमिड या सूक्ष्म क्षरों के द्वारा उसको हम प्रवेश करते हैं। जीन गन को क्या करते हैं? उसके लेपित होती है और गोली जो होती है उस पर हम लोग जीन को क्या करते हैं? चिपका देते हैं और गन के माध्यम से फायर करते हैं जो कि हाई स्पीड होती है। एनसीईआरटी में इसका डाटा दिया गया है। कहाँ पे? एनसीईआरटी में इसका डाटा आपको मिल जाएगा। तो उसको हम लोग प्लाज्मिड पर धर कर क्या करते हैं? उसको फायर करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सूक्ष्म क्षर हो यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी एकदम राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर सवाल को जरा देखते हैं। कहता है 13 नंबर सवाल की आनुवांशिक रूपांतरित फ्लेवर सेवर क्या है? तो फ्लेवर सेवर एक प्रकार का टमाटर है जो आनुवांशिक रूपांतरित है। आनुवांशिक रूपांतरित कहने का मतलब आप लोग समझते हैं, अलग से उसमें जीन डाल के उसको बनाया गया है। होता क्या था कि पहले के जमाने में क्या होता था, टमाटर जो है बहुत जल्दी सड़ जाता था, लेकिन अब उसमें आनुवांशिक ऐसा पदार्थ डाला जाता है जो टमाटर बहुत जल्दी नहीं सड़ता है और उसे प्रिजर्व करके रखा जाता है और बहुत दिन तक उसे सेल किया जाता है। तो फ्लेवर सेलेवर का नाम जैसे आएगा याद रखिएगा टमाटर यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? आनुवांशिक रूपांतरित फ्लेवर सेलेवर यहाँ पे टमाटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या का सीधा परिमिड निम्नलिखित में से किसमें अनुपस्थित है? संख्या का सीधा परिमिड किसमें अनुपस्थित है? वन में, घास स्थल, झील में, तालाब में। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। वन में क्या होता है? उल्टा पुल्टा है, कभी छोटा है फिर कभी बड़ा है, इस प्रकार है। तो यानी उसमें सीधा परिमिड क्या है? नहीं है। तो वन में यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। 15 नंबर सवाल को देखते हैं। कहता है पारितंत्र में किसका पुनर्नवीकरण नहीं होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जल या ऊर्जा। यानी फिर से उसको नहीं बनाया जा सकता है अगर खर्च हो गया तो। पुनर्नवीकरण करने का मतलब ये होता है। तो ऊर्जा एक दिशीय हमेशा होती है। एक दिशीय करने का मतलब घास से किस में गया? बकरी में। बकरी से किस में गया? मान लीजिए हम उसका मांस खा लिए तो हम में आया या शेर में गया। तो ये ऊर्जा होती है जो हमेशा पुनर्नवीकरण नहीं होती है, उसे फिर से प्राप्त नहीं किया जाता है। शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं होता वो पुनः कहाँ अवशोषित होते हैं? वृषण कोश में, वायव इंफ्रेंस में, शुक्रवाहक में या इजाकुलेटरी नली में। यानी शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं हुआ मतलब वो बाहर नहीं आया तो वो अवशोषित कहाँ पे हो जाते हैं? तो याद रखिएगा वो जो अवशोषित होते हैं वो शुक्रवाहक में हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है बिल्कुल राइट होगा इस प्रश्न के लिए। एमबीबीआई प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए और बार बार ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो हम लोग फटाफट से चल रहे हैं, आप लोग भी शेयर करते चलिए क्लास को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक। और टोटल के टोटल 70 प्रश्न कुछ ही मिनट में हम लोग इसको खत्म करने वाले हैं। अगला नंबर सवाल है 17 नंबर की संयोजी उत्तक किस भ्रूणीय परत से बनती है? एक्टोडर्म से, मेसोडर्म से, एंडोडर्म से या एंडोमेसोडर्म से या एंडोडर्म से। तो संयोजी उत्तक का भ्रूणीय परत याद रखिएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेसोडर्म। क्या हो जाएगा? मेसोडर्म। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। एक्स गुणसूत्र कैसा होता है? एक्स गुणसूत्र यहाँ पे कैसा होता है? एसेंट्रिक होता है, एक्रोसेंट्रिक होता है, मेटासेंट्रिक होता है, टीलोसेंट्रिक होता है। तो एक्स गुणसूत्र यहाँ पे कैसा होता है? एक्स गुणसूत्र मेटासेंट्रिक। सभी का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोसोम्स निम्नलिखित में से किसका नाम है? अलिंग गुणसूत्र का, लिंग गुणसूत्र का, सृजन का या काइनेटोकोर का। तो एलोसोम जो है ये किसका नाम है? याद रखिएगा किसका है? जी हाँ, लिंग गुणसूत्र का है। किसका है? लिंग गुणसूत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोगेमी निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? प्लाज्मोडियम, फाइलनेरिया, फिल्ता क्रीमी या हाइड्रा। यानी फीता क्रीमी यहाँ पे होगा, याद रखिएगा। तो एंडोगेमी निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? सभी का जवाब आ रहा है फीता क्रीमी। यह सभी का ऑप्शन नंबर सी ही आ रहा है ना, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य चक्र निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? मनुष्य, बंदर, गाय, इनमें से सभी। तो मध्य चक्र याद रखिएगा, मध्य चक्र इसमें किसमें पाया जाता है? तो 21 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे सभी में हो जाएगा। क्या होगा? यहाँ पे सभी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। फटाफट से 23 नंबर सवाल को देखते हैं। कहता है स्थानिक पौधा कौन सा है? रेक्सिया, डिस्कलर, मार्केंसिया, पॉलीमॉर्फा, साइनोडोर, डेक्टालोन या नेप्थलीज खरियाना। तो स्थानिक पौधा का नाम यहाँ पे पूछा है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे नेप्थलीज। इसका क्या होता है? कांटेदार पौधा होता है। क्या होता है? कांटेदार पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर सवाल है कि जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र डीएनए क्या है? याद रखिएगा आज की क्लास से कम 20 प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। कितना साथियों? 20 प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, वहां पे आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और जब आप एग्जाम देके आएंगे तो आप ला लीजिएगा इस पीडीएफ से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पीडीएफ से टोटल के टोटल 20 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जीन क्लोनिंग के संवाहक रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र डीएनए ट्रांसपोजन कहलाता है, इंट्रॉन, प्लाज्मिड या एक्सॉन। तो क्या कहलाता है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी आ रहा है जो कि बिल्कुल राइट है। यहाँ पे क्या है? प्लाज्मिड कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, टीआई प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कार्यकालित करता है? जीवाणु का, विषाणु, पौधा या जंतु। तो टीआई प्लाज्मिड जो है किन कोशिकाओं में कार्यकालित करता है? 25 नंबर सवाल का जवाब सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, पौधा बिल्कुल राइट है। टी प्लाज्मिड पौधे के लिए उपयोग किया जाता है। 26 नंबर सवाल पे देखते हैं, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया किसमें उपयोगी है? प्रोटीन संश्लेषण, अमीनो अम्ल संश्लेषण, डीएनए संश्लेषण, डीएनए प्रवर्धन में। तो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया जो है, 26 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे सभी का जवाब आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल डीएनए के प्रवर्धन में पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। छोटे छोटे डीएनए को जोड़ने का कार्य करती है कौन? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकुरबिटा के लिए ट्रेडिम्स और बेगनलेरिया के कांटे क्या है? तो इनके लिए क्या होता है? ये समजात क्या होता है? अंग होता है। क्या होता है? समजात अंग होता है। समजात अंग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डार्विन के फ्रिंज क्या दर्शाते हैं? बताइए कि डार्विन के फ्रिंज यहाँ पे क्या आपको दर्शाते हैं? प्राकृतिक चयन, समानांतर विकास, अनुरूपता, अनुकूल विकिरण। तो डार्विन की फिंच जो होते हैं, उन्हें फिंच मतलब उसके चोंच जो है, फिंच उसका नाम दिया गया था, क्या दर्शाता है? डार्विन जब नाव से यात्रा करने गए थे तो बहुत सारे पक्षी को देखे थे, तो उसमें कुछ खोज किया था। तो क्या वो कहलाता? प्राकृतिक चयन, समानांतर विकास, अनुरूपता, अनुकूली विकिरण। इस सवाल को हम एमबीबीआई नहीं गेस क्वेश्चंस मानते हैं आपके 2024 एग्जाम के लिए। डार्विन से हमेशा सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिंच की क्या दर्शाता है? सभी का जवाब क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी, अनुकूली विकिरण दर्शाता है। यहाँ पे बिल्कुल राइट है। 29 नंबर सवाल है, आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म पक्षी किसके बीच का योजक करी है? उभयचर और सरीसृप वर्ग, सरीप और पक्षी वर्ग, उभयचर और पक्षी वर्ग या मत्स्य उभयचर वर्ग। तो आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म के पक्षी किसके बीच की योजक करी है? हाँ जी, किसके बीच की योजक करी है? तो ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, सरीसृप और पक्षी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक द्विसंकर स्थिति कौन सी है? अगर आप लोगों को ज्यादा फास्ट लग रहा है किसी को तो क्या करें, स्पीड कम करके जरूर देखिए आप लोग। तो एक द्विसंकर स्थिति कैसी है? ये कैपिटल टी है, उसके बाद कैपिटल स्मॉल टी है और डबल स्मॉल आर है। तो याद रखिएगा 30 नंबर सवाल का जवाब जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर है। यहाँ पे ये एक द्विसंकरण स्थिति दर्शाती है। एक यहाँ पे जो है बड़ा लक्षण होना चाहिए और ये आर क्या है? यहाँ पे फूली हुई फली की आकार है। क्या है? फूली हुई फली की आकार है। 31 नंबर सवाल है कि जीन के विभिन्न रूपों को हम लोग क्या कहते हैं? पूरक जीन, विषम युग्मनज, संपूरक जीन, युग्म विकल्पी। तो जीन के विभिन्न रूपों को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे विषम युग्मज कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम युग्मज। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हेटेरोजाइगस कहते हैं। 32 नंबर सवाल है कि टेपेटल कोशिका क्या दर्शाती है? समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, एंडोमाइटोसिस विभाजन या एंडोमाइटोसिस बहुगुणिता। तो टेपेटल कोशिका क्या दर्शाती है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल है, एंडोमाइटोसिस विभाजन दर्शाती है। बिल्कुल यहाँ पे सी राइट है। भ्रूणकोश किससे बनता है? भ्रूणकोश यहाँ पे किससे बनता है? गुरु बीजाणु से, गुरु बीजाणुधानी से, मादा युग्मकोश बीज से, मादा युग्मज से। तो भ्रूणकोश किससे बनता है साथियों? यहाँ पे जवाब बताइए आप लोग फटाफट से। भ्रूणकोश किससे बनता है? तो 33 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे गुरु बीजाणु है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। स्थानांतर आरएनए में इनमें से क्या पाया जाता है? आरंभक कोट, कपित कोट,
समापन कोड या विरोधी कोड। तो स्थानांतर आरएनए इनमें से क्या पाया जाता है? 34 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विरोधी कोड पाए जाते हैं। तो फटाफट से हम लोग चल रहे हैं और 35 नंबर सवाल का जवाब बताइए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे क्या है, याद रखिएगा, आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज होता है। आरएनए पर निर्भर होता है डीएनए पॉलीमरेज। 36 नंबर, ऑपेरॉन एक जीन जो रिप्रेशन प्रोटीन बनाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑपरेटर, प्रमोटर जीन, रेगुलेटर जीन, संरचनात्मक जीन। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटर जीन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किसे प्रभावित करता है? जबड़े की हड्डी को, स्वैच्छिक मांसपेशियों को, अनैच्छिक मांसपेशी, या ए, बी और सी दोनों? तो यहाँ पे टेटनस के द्वारा उत्पन्न विष जो होता है वो किसको प्रभावित करता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, स्वैच्छिक मांसपेशियों को प्रभावित कर देता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। एड्स विषाणु में क्या रहता है? एड्स विषाणु में क्या रहता है? एक कुंडलित आरएनए, द्विकुंडलित आरएनए, एक कुंडलित डीएनए, द्विकुंडलित डीएनए। याद रखिएगा, एड्स सबसे घातक विषाणु माना जाता है अभी तक, और इसमें क्या होता है, एक कुंडलित आरएनए होता है, इसलिए इसका वैक्सीन भी खोजना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तंबाकू की लत किसके कारण होती है? कैफीन के कारण, हिस्टामिन, कोकीन या निकोटीन? तंबाकू को लत जो होती है किसके कारण होती है? इसका ना जवाब जो होगा निकोटीन हो जाएगा। उसमें निकोटीन पाई जाती है और बहुत ही घातक साबित होता है। घरेलू कचरा किस प्रकार का प्रदूषक का गठन करता है? वायु प्रदूषण, बहिस्त्राव, जैव निम्नक्रिय प्रदूषण या अनवीकरणीय प्रदूषक? तो घरेलू कचरा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैव निम्नकरणीय प्रदूषक बोलते हैं। उसको सरा गला के बराबर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे 40 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण का समन्वय संकेत जीव है? कोलोरी, विब्रियोई, इचरेसिया कोलाई, सैल्मोनेला टाइफी या एंटामीबा हिस्टोलिका? इसका जवाब जो है 71 नंबर सवाल का 41 नंबर का याद रखिएगा, इचरेसिया कोलाई को हम लोग क्या कहते हैं? सामान्य संकेतक जीव कहते हैं। बॉम्बे डक क्या है? तो बॉम्बे डक यहाँ पे याद रखिएगा क्या है? एक प्रकार का, जी हाँ, एक प्रकार का मछली है। क्या है? एक प्रकार का मछली है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आ गया है फिर से 43 नंबर क्वेश्चन है और फटाफट से इसका जवाब बताइए। लाइसिन में प्रचुर शक्ति रक्त और प्रोटीन इनमें से किसकी किस्म है? चावल की, गेहूं की, कपास की या मक्का की? तो लाइसिन में प्रचुर शक्ति चना, रतन और प्रोटीना इनमें से किसकी किस्म है? तो ये जो किस्म है याद रखिएगा यहाँ पे मक्का की है। डी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। बैल का वीर्य किसमें संचित होता है? तरल नाइट्रोजन, तरल कार्बन और डाइऑक्साइड, बर्फ, इनमें से सभी? तो आप लोग देखते हैं जब सीवन लेके आते हैं डॉक्टर पशु का, तो उसमें क्या होता है? सीवन रहता है तो उसमें एकदम ठंडी सी एक वायु निकलती है जब वो अपना ढक्कन खोलता है। तो वो क्या होता है अंदर में? 44 नंबर सवाल का जवाब जरा बताइए। तो ये क्या होता है? तरल नाइट्रोजन उसमें भरा हुआ रहता है और उसमें बचाए हुए रखता है किसको? वीर्य को। रेशम की धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? कैरोटीन, अल्ब्यूमिन, फिब्रोइन, बी और सी दोनों? तो रेशम के धागों में याद रखिएगा कौन सा यहाँ पे प्रोटीन होता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फिब्रोइन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सभी का राइट आ रहा है, बिल्कुल राइट है। लेडिंग कोशिका क्या स्रावित करती है? तो लेडिंग कोशिका यहाँ पे क्या स्रावित करती है? यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन स्रावित करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल ए राइट है। 47 नंबर है कि मुखी गर्भनिरोधक निम्नलिखित में से किस संयोजन का बना होता है? मोस्ट वीवीआई सवाल आपके एग्जाम के लिए, और सबसे ज्यादा बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, याद रखिएगा। तो क्या क्या उसमें होता है गर्भनिरोधक गोली में? ये सभी का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोस्टोजन यहाँ पे मिला हुआ रहता है। डीएनए एक प्रतिकरण के दौरान लैंगिक ट्रेंड का निर्माण कैसे करता है? तो वो जो निर्माण करता है वो साथियों कैसे करता है? वहां पे छोटे खंडों में करता है, काट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है? तो ये जो होता है ये कब होता है? जी 49 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे क्या आ रहा है? सभी का ऑप्शन नंबर है, जब बेस का विलोपन या निवेशन होता है। फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग। अब वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोवेल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो ये जो परिकल्पना है साथियों याद रखिएगा 50 नंबर सवाल का जवाब सभी का क्या आ रहा है? बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, क्रिक का है। आरबीसी के पतन का कारण कौन सा है? तो आरबीसी का पतन का कारण यहाँ पे पूछा गया आपसे। 51 नंबर सवाल का जवाब जरा आप लोग बताएंगे, क्या है आरबीसी के पतन का कारण? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होता है, क्या होता है? आर्सेनिक यौगिक यहाँ पे होता है। जब प्रफुटन किससे बनता है? जल प्रफुटन यहाँ पे किससे बनता है? हाइड्रा से, जलकुंभी से, ट्रापा से या प्लैंक्टोसेरी सवाल से? तो जलकुंभी से याद रखिएगा, जो बंगाल के आतंक के रूप में जाने जाते हैं, एनसीईआरटी में आपके लिखे गए हैं और ध्यान से इसको पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट होगा।
मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? मिट्टी का निर्माण यहाँ पे गलन, अक्षय, मृदाजन, इन बी और सी दोनों के द्वारा। तो मिट्टी का यहाँ पे निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? सभी का जवाब ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बी अक्षय और मृदाजन के द्वारा ये होता है। जलोद्भिद एक विशेषता क्या है? जलोद्भिद की एक विशेषता यहाँ पे क्या है बताइए? सभी का यहाँ पे जवाब आना चाहिए। जलोद्भिद की एक विशेषता यहाँ पे पूछा गया, चलिए बताइए तो फटाफट से। तैरते हुए पत्ते, एरेनकाइमा, डूबे हुए पत्ते या अच्छी तरह से विकसित फ्लोएम, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सभी का बी आ रहा है, एरेनकाइमा। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर 54 नंबर सवाल का जवाब राइट है। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। कहता है फफूंदी टाइफी अंतरकोशिकीय किसमें रहते हैं? तो ये जो है 55 नंबर सवाल का जवाब क्या आ रहा है आप सभी का? बिल्कुल एंडोमाइकोराइजा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। 56 नंबर है कि प्लियोट्रोपी जीन कैसा लक्षण प्रदर्शित करता है? तो ये जो लक्षण प्रदर्शित करता है 56 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, विभिन्न लक्षण प्रारूप, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से दो जीन के लिए विषमयुग्मी जीव कैसा होता है? बताइए, आपको पूरी तरह से दिख गया होगा यहाँ पे। और विषम युग्मजी पूछा है, दो जीन के लिए पूछा है, तो विषम युग्मजी कैसा होगा? 57 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पे बिल्कुल राइट है। एक कैपिटल आर, दूसरा स्मॉल होना चाहिए, दूसरा फिर वाई कैपिटल होना चाहिए और एक स्मॉल होना चाहिए। तो ये विषम युग्मजी होगा, दो जीन के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु इंपॉर्टेंट माना जाता है आपके एग्जाम के लिए, सबसे ज्यादा बार ये सवाल सब पूछा गया है, इसलिए मैं इस सवाल को कराना अच्छा समझता हूं और फटाफट से इसको सॉल्व कराने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो राष्ट्रीय जलीय पशु यहाँ पे कौन है? राष्ट्रीय जलीय पशु यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए नदी डॉल्फिन यहाँ पे भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु माना जाता है। इन सिटू संरक्षण के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? वह जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र, वनस्पति प्राणी उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य। यहाँ पे जो है इन सिटू संरक्षण के अंतर्गत कौन नहीं आता है, यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो है जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र यहाँ पे नहीं आता है। 60 नंबर सवाल का जवाब बताइए, आणविक कैंची जो डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटती है वो क्या कहलाती है? तो विशिष्ट स्थल पर जो काटने जाता है उसको हमको प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं। और आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे गए सवाल है, क्या है? सबसे ज्यादा बार ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एस्केड के लिए जीन थेरेपी में संवाहक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसको हम लोग प्रयुक्त करते हैं रेट्रोवायरस यानी पुराना विषाणु की यूज करते हैं। कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग है? अवशोषी अंग से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे। तो अवशोषी अंग इनमें से कौन सा है? इनमें से सभी पूंछ भी है, एंटको झिल्ली भी है, अकल चह भी हमको अवशोषी नजर आता है। बीटी कपास निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोध करता है? बीटी कपास जो होता है किसका प्रतिरोध करता है यहाँ पे? तो ये कीटों से बीमारी का प्रतिरोध करता है। पीसीआर में प्रयुक्त टैग पॉलीमरेज का स्रोत क्या है? तो टैग से नाम आया है, याद रखिएगा। क्या होगा यहाँ पर? थर्मो, क्या हो जाएगा बताइए आप लोग पहले कि इसका जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल थर्मोफिलस जीवाणु से होता है, यहीं से टैग इसका यूज किया गया। आनुवांशिक अभियंत्रण द्वारा इंसुलिन के उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो 65 नंबर सवाल का जवाब सभी का आ रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। इचेरेसिया कोलाई, ई कोलाई इसे शॉर्ट में बोलते हैं। युग्मतम उत्तरजीविता पर विचार किसके द्वारा प्रयुक्त किया जाता है? तो 66 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर हर्बर्ट स्पेंसर, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग हरित खाद जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? 67 नंबर सवाल का जवाब क्या आ रहा है आप सभी का? बिल्कुल यहाँ पे 67 नंबर सवाल का जवाब आप सभी का आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी ढैंचा का बिल्कुल यहाँ पे राइट है। कौन सा एक जीवाणुविक कीटनाशक है? तो यहाँ पे जो कीटनाशक है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी बैसिलस थुरिंजियस। और होमो स्पियंसन का प्रत्यक्ष पूर्वज कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के लिए। तो कौन है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आ रहा है, होमो इरेक्टस, बिल्कुल राइट है। और आज का लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, वाहित मल जल के प्राथमिक उपचार में निम्नलिखित में से कौन सा कदम शामिल है? तो ये जो कदम शामिल है याद रखिएगा, निस्यंदन और अवसादन उसमें किया जाता है। तो आपको ये रहा इसका आंसर शीट, आप इसे मिला लीजिएगा। और आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मात्र हम 25 मिनट के अंदर ये आपको 70 क्वेश्चंस देने का प्रयास किया है। क्लास अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने स्टूडेंट के पास शेयर कीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट का
इस क्लास के माध्यम से फटाफट अंदाज में 70 क्वेश्चंस को तैयार कर सके और अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सके। तो जरूर कमेंट एक जरूर आप लोग करें, और आज का क्लास कैसा लगा, इसी प्रकार और क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत एंड जय बिहार।